आप सबसे पहले हम लोग समीकरण बनाएंगे, ध्यान से। यहाँ पर जो एक्स वाई लिखा है इसको अलग अलग करें, कैसे करते हो उसको सुनो। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हो 3+4 और बटे में 5 लिखा हो, हम इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और +4/5, ऐसे बना सकते हैं कि नहीं। अगर से हर बराबर होगा तो ऊपर वाली चीज़ जुड़ जाएगी। सेम काम यहाँ पर है, इसको भी हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे। तो 7x अपान में x इंटू वाई हो जाएगा, -2y अपान में x इंटू वाई हो जाएगा, और बराबर में 5 आएगा। ठीक है, x यहाँ पर है और x यहाँ पर काट दो, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, कैंसिल कर दो। ऊपर बच गया 7, नीचे बचा हुआ है y, माइनस ऊपर बचा गया ऊपर 2, नीचे x, बराबर में क्या है 5। ये तुम्हारा बन गया समीकरण 1। सेम तरीके से इस समीकरण को ओपन करेंगे। इसको देखना क्या लिखेंगे, इसको भी हम लोग अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा 8x अपान में x इंटू वाई प्लस 7y अपान में x इंटू वाई बराबर में 15 है ना, तो 15 कर दो। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया 8/y प्लस 7/x बराबर 15। ये तुम्हारा बन गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को सरल करके x और y का मान निकालेंगे। तो ध्यान सुनना, यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो माइनस में है, और यहाँ पर जो x वाला टर्म है किसमें है, प्लस में। यहाँ पर जो हर है वो x है, और यहाँ पर भी हर समान है। नमस्ते नमस्ते, हाँ लिख लो, जब तक बना लो। हम सब बता देंगे, बस 1 मिनट बता, क्या बताना है। अब इसको शुरू करें, देख लेना पहले से। यहाँ पर समीकरण 1 बन गया और समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 को सरल करके x और y का मान निकालेंगे। तो किस तरीके से करेंगे जरा देखना इसको। यहाँ पर u और v भी मान सकते हैं, लेकिन u भी नहीं मानेंगे। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, नीचे तो x बराबर है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऊपर का जो नंबर है वो चेंज है। यहाँ पर क्या लिखा है 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 7। मल्टीप्लाई करते हैं, समीकरण 1 को 7 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 7 से, हाँ, तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, अगर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। समीकरण 1 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 7 से। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटे में y, माइनस 7 दूना 14 होता है, अपान में x, और 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35। ये समीकरण बन जाएगा 3। यहाँ पर गुणा कर दो, इसको किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो 8 दूना कितना होता है 16 बटे में y प्लस 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 14, अपान में x बराबर 15 दूना 30। ये समीकरण बन गया 4। समीकरण 3 और 4 को जब हम आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये माइनस में और ये किस में है, प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 49 बटे में y प्लस 16 बटे में y बराबर, यहाँ पे क्या है 35 प्लस 30। दोनों के हर तो समान है, ऊपर जोड़ सकते हैं। 49 में 16 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो गया, 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 बटे में y बराबर, इसको आपस में जोड़ें कितना है 65 बटे में 1 कर लो, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बटे y बराबर कितना आया 1। तो हमको y का मान बताना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1।
एक बटे वाई का मान 1 है और वाई का मान कितना है 1। इसी तरीके से अब x का मान निकालेंगे। देखो समीकरण 1 2 3 4 जहां पर इच्छा गए वहां पर 1/y का मान रखना है। किसका? 1/y का मान रखोगे तो डायरेक्ट तुमको x का मान मिल जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएगी। किसमें रखते हैं बोलो जल्दी से? समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में 1/y बराबर 1 रखने पर यहां देखना, यहां पर 7 गुणे 1/y लिखा है, तो 1/y के स्थान पर क्या आएगा? 1। 7 गुणे 1 माइनस 2/x माइनस 2/x बराबर में 5। 7 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 7 माइनस 2/x बराबर में 5। यहाँ पे 7 प्लस में है ना, इधर जाएगा तो 2/x बराबर 5 माइनस 7, तो 7 में से 5 कम कर दो -2, माइनस 2/x बराबर कितना आया? माइनस का 2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x बराबर 1 आ गया। तो x का मान कितना आएगा? अगर यहाँ पर x को ऊपर ले जाओगे 1 को नीचे, तो यहाँ पर 1 को ऊपर करोगे तो 1 भी नीचे आएगा, तो 1/1 और नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। x का मान 1 और y का मान भी 1। इसको फटाफट फिर से रिप्लेस करके देखना। 10 इंटू यू आएगा प्लस 2 इंटू वी बराबर में 4। ये आपका समीकरण 1 बन जाएगा। इसमें चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 15 इंटू यू माइनस 5 इंटू वी बराबर में 2। ये आपका समीकरण बन जाएगा 2। यही तो है। अगर से हमको u कैंसिल करना है तो यहाँ पर u का जो गुणांक है वो बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पर v का गुणांक 2 है और यहाँ पर v का गुणांक 5 है। कैंसिल करना है, किस तरीके से करेंगे? समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दो। किसको? समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करें। समीकरण 1 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 u प्लस 10 v बराबर 20 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। जब हम इसको गुणा करेंगे 2 से तो हो जाएगा 30 u माइनस 10 v बराबर में कितना आएगा? 4, और ये आपका समीकरण बन जाएगा 4। इन दोनों को जब आपस में जोड़ोगे तो 10v से 10v कैंसिल हो जाएगा। 50 में 30 जोड़ दो, कितना होता है? हाँ 80। 80 इंटू यू बराबर कितना आएगा? 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24। हमको u का मान बताना था, u बराबर 24। यहाँ पे जो 80 है वो किस में है? गुणे में है। नीचे जाएगा तो बट्टे में। 2 चौके 8 हो गया, क्यों? और 2 एक कम 2, 2 दूना 4। यहाँ पे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 20 आएगा और ऊपर 6। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10, और ये आएगा 3। जो u का मान है वो किसके बराबर आ गया? 3/10। कितना आ गया? 3/10। समीकरण a में u का मान रख देते हैं। रख दें? यस सर। कि बाद में रखें? बाद में रखते हैं, पहले v भी तो निकाल लें, काम आएगा। एक साथ दोनों को अरेंज करते हैं। समीकरण 1 2 3 4 तो बन गए, किसी एक में मान रखना है, एक में रख देते हैं। समीकरण 1 में u बराबर 3/10 रखने पर, तो समीकरण 1 में जहां पर हमको u मिलेगा वहां पे कितना लिखेंगे? 3/10। यहाँ पे तो है, यहाँ पे है 10 गुणे 3/10 प्लस 2 इंटू वी बराबर में 4। 10 गुणे में है और यहाँ पे 10 बटे में, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 प्लस 2 इंटू वी बराबर 4। यहाँ पर 3 प्लस में, इधर ले जाओगे तो माइनस में, 2v बराबर 4 माइनस 3। 4 में से 3 कम कर दो, कितना बचा? 1। तो v बराबर कितना आ गया? 1/2। u का मान कितना आया है? 3/10 और v का मान 1/2। अब इन दोनों मान को हम लोग समीकरण a में रखेंगे, फिर उसके बाद x y का मान निकालेंगे। u और v का मान समीकरण a में लिखेंगे, ठीक है? तो लिख देते हैं समीकरण a में u बराबर 3/10 तथा v बराबर 1/2 रखने पर, बस 1 मिनट
यहाँ पर u का मान कितना है 3/10, तो 3/10 हो जाएगा बराबर 1/x प्लस वाई। तो हम पहले x इस वाले टर्म को लिखते हैं, उसके बाद इस वाले टर्म को लिखते हैं। तो पहले 1/x प्लस वाई बराबर 3/10 हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, अगर इस साइड चेंज करेंगे तो इस साइड भी चेंज हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। कितने समीकरण थे? 4। जैसे 5 बना, ठीक है। यहाँ पर v का मान कितना है 1/2, तो 1/2 बराबर x माइनस 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई। यहाँ पर भी पहले इस वाले टर्म को नोट कर लेते हैं, 1/x माइनस वाई बराबर 1/2। यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। ये समीकरण आपका 6 बन जाएगा। समीकरण 5 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे, समीकरण 5 और 6 को जब आपस में जोड़ेंगे, समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से, यहाँ देखो यहाँ प्लस में y लिखा और यहाँ पर माइनस में y लिखा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक x यहाँ पर और एक x यहाँ पर, टोटल 2x बराबर यहाँ पर 10/3 है, 10/3 लिख लो, प्लस यहाँ पर क्या है 2 है, इसके बटे में 1 कर लो, हाँ गुणा करेंगे बिल्कुल। 10 का पहाड़ा एक बार, 1 मिनट है, 3 दूना 6 बटे में 3, 10 और 6 कितना होता है, अरे 10 6 कितना होता है 16 बटे में 3, 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 16 हो जाएगा, x बराबर 8/3 आ गया। x का मान समीकरण 5 और 6 दो में से किसी एक में रखना है, किस में रख दे बोलो, 5 में रखें कि 6 में? 6 में, ठीक है। समीकरण 6 में x बराबर 8/3 रखने पर, तो जहां पर x मिलेगा समीकरण 6 में वहां पर 8/3 लिखेंगे, यहाँ पर x है ना, तो 8/3 हो गया माइनस वाई बराबर 2 हो गया। यहाँ पर 8/3 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में, 2 माइनस 8/3 बटे में 1 हो जाएगा, गुणा कर लो, 2/3 6 माइनस 8 बटे में 3, 8 में से 6 कम कर दो, -2/3, इसका मतलब माइनस वाई बराबर -2/3, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 2/3, x का मान आ गया और y का मान भी आ गया। x अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर a प्लस बी है, और x अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर क्या है 2 है। x और y का मान निकालना है, केवल x और y का मान निकालना है। यहाँ पर हमने कोई नियम का नाम नहीं लिखा है, केवल और केवल किसी भी तरीके से सरल करना है। आपके पास जो भी मेथड है अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले x को हटा दिया जाए या y को, दो में x को हटाना है, तो यहाँ पर जो इसके हर में लिखा है a स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा है a। एक काम करते हैं, इसको 1/a से गुणा करवा देते हैं। हमारी बात सुन लीजिए, हाँ बताओ। समीकरण 1 को 1/a से गुणा करने पर, अगर गुणा करेंगे तो पूरे टर्म में गुणा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो x अपान में कितना हो जाएगा a स्क्वायर, y अपान में b को a से गुणा करोगे तो a भी हो जाएगा बराबर a प्लस b अपान में क्या आएगा a, केवल a आएगा, ध्यान देना। अब समीकरण यहाँ पे जो 2 लिखा है इसके नीचे लिख लो, ये आपका समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख लेते हैं, x अपान a स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2, ये आपका समीकरण कौन सा है 2 है। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना चाह रहे हैं, जब घटाओगे तो समीकरण 2 का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस होता है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है लिख लो, वाई अपान ए बी माइनस वाई अपान बी स्क्वायर, इस साइड में क्या बचा है a, ठीक है, a प्लस बी अपान में a और माइनस का 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर a भी है, यही तो है, हर नहीं बराबर है, डायरेक्ट जोड़ भी घटा भी नहीं सकते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले ऊपर से y कॉमन निकाल लो और नीचे से कितना कॉमन आएगा b, इसको भी हटा लो, तो ऊपर 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपान में b बराबर
ए प्लस बी, यहां पर जब 2 को ए से गुणा करोगे तो माइनस का 2 ए अपान में कितना हो जाएगा ए, वाई अपान बी, और यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी को ए के साथ गुणा करेंगे बी हो जाएगा, ए को ए के साथ गुणा करेंगे ए हो जाएगा, ए को बी के साथ गुणा कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, बराबर, ओ सॉरी सॉरी ए बी ए बी ए बी, दो ए में से एक ए कम करो कितना आएगा, माइनस का ए प्लस का बी अपान में क्या आएगा ए। ठीक है, एक लाइन और बढ़ा के यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर y अपान बी है तो y अपान बी हो गया, इंटू ऊपर क्या है b माइनस ए, तो b माइनस ए हो गया, अपान में ए बी है तो ए बी लिख दो, बराबर, माइनस ए प्लस बी है ना, अगर यहाँ पर हम माइनस कॉमन निकाल लें, क्या कॉमन निकाला चाहे माइनस, तो माइनस जब कॉमन निकालोगे तो जो माइनस ए लिखा है किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और माइनस का बी हो जाएगा, बटे में क्या है ए। एक काम करते हैं, कॉमन निकालने की जरूरत ही क्या है, डायरेक्ट देखना, इसको तुमने सेम उतार लिया यहाँ पे देखना, इसको पहले b लिख लेते हैं बाद में a लिख लेते हैं, तो b माइनस क्या हो जाएगा b माइनस a अपान में क्या होगा a, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लो, एक a यहाँ पर और एक a यहाँ पर, कैंसिल, b माइनस a ऊपर लिखा और b माइनस a ऊपर, कैंसिल कर दो, y b इंटू बी कितना होता है b स्क्वायर, इधर क्या बचेगा एक ऊपर और एक नीचे, b स्क्वायर को इधर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, वाई का मान कितना आ गया बी स्क्वायर, अब हमको किसका मान चाहिए एक्स का, तो समीकरण एक में वाई का मान रख दें, इसमें रखेंगे समीकरण एक में वाई बराबर बी स्क्वायर रखने पर, तो जहां पर वाई दिखेगा वहां पे बी स्क्वायर लिखना है, एक्स अपान ए, वाई का मान कितना है बी स्क्वायर अपान में बी बराबर ए प्लस बी, बी से एक पावर कम हो जाएगी तो एक्स अपान ए प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा केवल बी बराबर ए प्लस बी, दोनों तरफ बी है और साथ में क्या है प्लस है, कैंसिल कर दो, एक्स अपान ए बराबर में क्या आएगा ए, यहाँ पर एक भाग में उधर जाएगा तो गुणे में ए इंटू ए, और ए को ए के साथ गुणा करोगे ए स्क्वायर, एक्स और वाई का मान आ गया ना। आगे देखो